हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में जब अमीरुल मोमिनीन थे तो एक आदमी की बीवी बहुत बदज़बान थी। अब वो बोलती, जब बोलना शुरू करती थी ना तो रुकती नहीं थी वो। ये आदमी सोचा कि थोड़ा अमीरुल मोमिनीन को शिकायत कराएं, ये मसला हल कैसे होगा। तो वो बीवी की शिकायत लेकर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पहुंचे। तो पर्दा लगा हुआ है, तो वो बैठक में रुके कि हजरत अमीरुल मोमिनीन निकलेंगे तो हम अपने शिकायत पेश करेंगे। तो उधर अंदर में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी उनको खूब झाड़ रही थी। वो बोले जा रही है। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खामोश सुन रहे हैं, बीवी बोले जा रही, खामोश सुन रहे हैं। तो आदमी सोचा कि अल्लाह हम अपना फैसला करवाने आए हैं, ये क्या फैसला करेंगे, इसकी बीवी तो खुद सुना रही है इसको। इनकी बीवी तो इनको खुद सुना रही है। तो मेरे भाई कुर्बान जाइए। वो शख्स बोला कि नहीं इनको सुनाने फायदा नहीं। वो लौटने लगा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने दरमियान में निकले, वो आवाज दी, ओ भाई इधर किस काम से आया था? अब बगैर काम किए हुए चला गया, मिला नहीं, क्या बात है? कहा कि नहीं हजरत रहने दीजिए, बात समझ में आ गई है मेरी, अब बोलने की जरूरत नहीं। ना बोलो तो सही क्या बात है, कहा कि हजरत मैं अपनी बीवी की शिकायत लेकर आपके पास आया था, लेकिन मैंने यहाँ देखा कि आपकी बीवी तो मेरी बीवी से ज्यादा बोल रही थी, आप खामोश सुन रहे थे। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या जवाब दिया? आपने फरमाया, अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर में कोई नौकर हो, तुम्हारे घर में अगर कोई नौकर हो, तुम्हारा गंदा कपड़ा धोए, तुम्हारे घर में झाड़ू लगाए, तुम्हारे घर की निगरानी करे, तुम्हारे बच्चों की परवरिश करे, तुम्हारे लिए खाना बनाए, अगर वो थोड़ा सा अगर कुछ बोल दे तो तुम बर्दाश्त करोगे कि नहीं करोगे? बोला हाँ बर्दाश्त करें। बोला वही समझ लो, बीवी अगर बढ़ चढ़ कर कुछ बोलती भी है थोड़ा बर्दाश्त कर लो, इसमें भी सवाब है। मारना नहीं है, डांटना। अच्छा एक बात बताइए, अच्छा कुछ लोग लट्ठी लेके बीवी को मारते हैं, बाप रे बाप, उल्टा के मारता है, नाली में सोला के मारता है। भाई ऐसे मारने का इजाजत आपको किसने दिया? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, वो जालिम है जो अपनी बीवी के चेहरे पे मारता हो, वो जालिम है जो अपनी बीवी के चेहरे पे मारता हो। किसने आपको इजाजत दिया बीवी को मारने का? बीवी आपके लिए आपकी नौकरानी नहीं है, बीवी नौकरानी नहीं है, वो बीवी है। बीवी सिर्फ बीवी नहीं है, वो दोस्त है, हम सफर है, एक साथी है बीवी। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। अल्लाह का कुरान कहता है कि मर्द औरत का लिबास है, औरत मर्द का लिबास है। औरत मर्द का लिबास है, मर्द औरत का लिबास है। ये तुम्हारी नौकरानी नहीं है कि तुम उसे मारोगे, तुम्हारे घर की काम नहीं करेगी, मारोगे। वो उनका अखलाक है, वो खाना बना के खिला दे तो उनका शुक्रिया अदा करो, उनका शुक्रिया अदा करो। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे ही एक औरत शोहर को सुना रही थी, शोहर को कोस रही थी, रोड के साइड में घर था, ले झगड़ा। अब बेचारा ये शोहर बुधवा बेचारा कहाँ मुझ बैठा सुन रहा। बस्ती वाला जमा हो गया, बोले गए मुन्ना छोड़ माफ कर दे तो शोहर छोड़ माफ कर दे। तो बोले कि ठीक है तुमरा जब बोलो ही तुम छोड़ दे, लेकिन अल्लाह ने सुपुर्द कर दे। बोलते ना अल्लाह की यहाँ सुपुर्द कर दे रहे हैं हम। तो वो दुआ कर दी आंचल उठा के, या अल्लाह अगर वो गलत है तो मर जाए, या अल्लाह अगर हम गलत हैं तो हम बेवा हो जाए। समझे? दोनों तरफ से तुम ही जाओ। वो गलत हो तो वो मर जाए, अगर हम गलत हैं तो हम बेवा हो जाए। शरीयत ने मारने का हुक्म दिया है। कैसे मारने का हुक्म दिया है? एक बात याद रखो, बीवी से अगर कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए तो पहले मोहब्बत से समझाओ। अगर मान ले तो अल्हम्दुलिल्लाह, ना माने फिर भी ना माने तो उसके हाथ का बनाया हुआ खाना छोड़ दो कि ती खाना बनाबो मैं नहीं खाम, ती मोर बात नहीं मानो ही, ती मोर बात नहीं सुनबो, तुम तोर हाथों खाना नहीं खाम। फिर भी बीवी ना माने तो उससे बिस्तर अलग कर लो। फिर भी बीवी ना माने तो अपने यहाँ का 5 आदमी, उसके मैके का 5 आदमी को बुलाओ, 10 आदमी समझाओ। फिर भी जब ना माने तो हल्का फुल्का मारो। कैसे मारो? हल्का फुल्का किसको कहता है? ए मुन्निरमा,
अरे हल्का फुल्का इसी को कहते हैं कि जिस्म में निशान ना पड़े, जिस्म में निशान ना पड़े, चोट का निशान ना पड़े, हल्का फुल्का इसे ही कहता है कि दौड़ा दौड़ा के मारोगे। इजाजत तुम्हें किसने दे दिया मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। इंशाअल्लाह हाथ उठाओ, अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह, कुर्बान जाइए, बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, कुर्बान जाइए। कुछ लोग सफर करके पहुंचे कि अल्लाह के वली हैं, इनसे मुलाकात करनी है, इनसे कुछ फैज हासिल करना है। कुछ लोग उनके घर पे पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दिया, दरवाजे के दरवाजा खुला, पर्दे से एक औरत की आवाज आई, के चीज थी? तो आने वालों ने कहा कि हजरत हैं। बोला हजरत? कौन हजरत? बोला कि मारूफ करकी रहमतुल्लाह अलैह हैं। बोला तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया, ये कोई हजरत उजरत नहीं है, जाओ यहाँ कोई हजरत नहीं है। दरवाजा बंद कर दी। हजरत मारूफ करकी रहमतुल्लाह अलैह जंगल में लकड़ियाँ काटते थे, लकड़ी काट कर लाते थे, बाजार में बेचते थे और आधा पैसा से अपने घर का खर्च चलाते थे, बाकी जो पैसा बचता था अल्लाह के राह में सदका कर देते थे। सुभान अल्लाह बोला। अब ये लोग सोचे कि भाई इतना दूर से हम लोग आए हैं, ये इनकी बीवी कह रही है, ये कोई हजरत वगैरह नहीं है, ये कोई हजरत नहीं है, तुम लोग गलत फहमी में हो, ये हजरत नहीं है, लेकिन इतने दूर से आए हैं, कम से कम मुलाकात तो कर ले। अब क्या है नहीं है, तो लोगों से पूछा भाई हजरत कहाँ मिलेंगे? तो लोगों ने कहा कि देखो ये बस्ती से बाहर निकलोगे ना, वो जंगल में वो लकड़ी चुनते हैं, लकड़ी काटते हैं, वो वही मुलाकात हो जाएगी। तो लोग बस्ती से जब बाहर निकले, देखा एक बुजुर्ग अल्लाह वाला शेर पर बैठा हुआ है। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। शेर पर बैठा हुआ है और सांप का कोड़ा बनाकर हाथ में पकड़े हुए शेर पर लकड़ियों का गठरा लेकर चले आ रहे हैं। ये लोग गए तो दंगे के जी भाई, ये कौन आदमी है भाई, शेर के ऊपर में सवार है और सांप का कोड़ा हाथ में। तो रुक गए। मारू करखी रहमतुल्लाह अलैह शेर को रोके, रुको, इन लोगों को देखा अजनबी आदमी है, ये चेहरा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। पूछा भाई तुम लोग कहाँ से आए, कहाँ जा रहा है इधर? बोला हजरत हम लोग हजरत मारूफ करखी से मिलना चाहते हैं। बोला मैं ही मारूफ करखी हूँ, क्या बात है? बोलो तुम लोग मेरे घर से आए हो, मेरी बीवी कुछ बोली है क्या? बोला हजरत बोली क्या है, तो हम लोगों का तो कलेजा ही सूख गया है। तो हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि सुनो, अगर मेरी बीवी थोड़ी दिमाग की तेज है, वो हमको नहीं समझ पा रही है, उसी की वजह से उनकी बदज़बानी को मैं बर्दाश्त करता हूँ, तो अल्लाह ने खूनखार जैसा शेर को मेरे ताबे बना दिया है। ये उन्हीं की वजह से मैं बीवी की अजियत को बर्दाश्त करता हूँ, उसकी बददिमागी को बर्दाश्त करता हूँ। अल्लाह ये खूनखार शेर को हमारे ताबे कर दिया है कि मैं इसके ऊपर में सवारी करता हूँ। कुर्बान जाओ नौजवानों। अब रही बात यह है कि हमारी माँ बहनें थोड़ी सी भोली भाली हैं, सीधी हैं, बहुत सीधी। अब सोचो तो सही, चिलचिलाती धूप में आंगन में बैठकर खाना बनाती है, भूख लगी है, खाना बन गया है, लेकिन उस वक्त तक वो खाने में हाथ नहीं लगाती है जब तक उसका शौहर खाना ना खाए। बोलो बात सही गलत है? भाई औरत पहले खाती है कि बाद में खाती है? अरे भाई बोलो भाई, हाँ बाद में खाती है। औरतें पहले शौहर को खिलाती है। कुर्बान जाइए, कुर्बान जाइए। मेरे बदन का मैला कपड़ा हम घर में खोल कर छोड़ देते हैं, बीवी मेरे मैले कपड़े को साफ करती है, मेरे बच्चों की परवरिश करती है, मेरे घर में झाड़ू लगाती है, मेरे लिए खाना बनाती है, रात को जब हम बिस्तर पर लेटे मेरे पैर को दबाती है। ऐसी बीवी से अगर छोटी मोटी गलती हो जाए तो हम माफ नहीं कर सकते? भाई कर सकते कि नहीं कर सकते? भाई करेंगे इंशाल्लाह, भाई करेंगे इंशाल्लाह। अब रही बात यह है कि थोड़ी ज्यादा बोलती है तो बोलने दो। अल्लाह हमारे नौजवानों को अल्लाह अपनी बीवी के साथ, अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करने की तौफीक अता फरमा दे। घर के अंदर में मियाँ बीवी के अंदर में बेपनाह मोहब्बत पैदा फरमा दे, घर के अंदर में चैन और सुकून पैदा फरमा दे। या अल्लाह हर घर में रहमतों का, बरकतों का नुज़ूल अता फरमा दे। बहुत तेजी के साथ वक्त गुजरता चला जा रहा है। मौजूद सामईन-ए-किराम, औरत की तरफ से, ये नौजवानों मियाँ बीवी की तरफ से बस कुछ पैगाम थे,
मैंने आपकी बारगाह तक पहुंचाया है। मौजूद सामईन किराम, ये मदरसे का जलसा है। मदरसा किसका घर है? अल्लाह के रसूल का घर है। मदरसा किसका घर है? अच्छा देखिएगा, कुछ लोग मदरसों से बुग़्ज़ रखते हैं, कुछ लोग मदरसों को पसंद नहीं करते, जबकि जानते हैं, आपको पता है मौलाना असद मदनी ने फरमाया था, मद्दज़िल्लहुल आली ने, लोगों, मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगेर ने ओ उड़ीसा की सरजमीन पर लाखों लोगों के दरमियान में फरमाया था कि लोगों सुनो, ये मदरसे दीन के किले हैं, ये मदरसे जब तक चलते रहेंगे चांद सूरज चमकता रहेगा। जिस दिन मदरसा बंद हो जाएगा, ये सूरज का निकलना भी डूबना भी बंद हो जाएगा। अच्छा, मदरसे में मैं आपको बताऊं क्या मेरे भाई, अल्लाह अकबर कबीरा, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। मैं तो कहता हूं कि हर आदमी को इतना इल्म होना चाहिए कि बाप मर जाए तो खुद जनाजे की नमाज पढ़ाए। हर आदमी को, ये हर भाई को इतना इल्म होना चाहिए कि जब उसकी बहन की शादी हो तो वो खुद निकाह पढ़ाए। भाई मौलवी साहब को ढूंढे काहे ढूंढे, आप खुद निकाह पढ़ाइए। आपकी बहन निकाह पढ़ाइए, आपकी बेटी है निकाह पढ़ाइए, आपका बाप मरा है खुद निकाह पढ़ाओ, ये जनाजे की नमाज पढ़ाओ। कहां से भागोगे? अरे मदरसे से कहां से भागोगे? यहाँ तो आलम यह है कि मदरसे के लड़का अगर चंदा करने, मौलवी साहब अगर चंदा करने आते हैं, साइकिल पर आ रहे हैं मौलवी साहब, ये दरवाजा में कुर्सी लगा के बैठा है, देख लिया, रोड से देख लिया, मौलवी साहब वो तो फुर से अंदर घुस जाएगा। अब बेटा को बोलेगा, बेटा जा बाहर जा, मौलवी साहब पूछता हूँ नहीं, बापू यहाँ जो बोले खेतों जगह, बाग खेतों चले गई है। अरे एक आलिम दीन आपके दरवाजे पे आ रहा, आप तो खुश होना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए था कि एक आलिम दीन का कदम मेरे घर पे पड़ रहा है। अरे आलिम जहां पर कदम रख दे वहां तो बरकत ही बरकत है, वहां तो बरकत ही बरकत है। लेकिन आपने इस बरकत को गवा दिया, इस बरकत को गवा दिया। और मेरे भाइयों, और कुर्बान जाइए, मदरसे का एक बच्चा अगर कहीं पर मिल जाता है, कुछ लोग कहते हैं बेटा इधर की नाम जोग रहे, बोले फला छे कुयान पर हुई रे, बोले मदरसा, बोले मदरसा पर हुई, मौलवी साहब बनबो, चंदा करबो, खाबो। अच्छा, ये मदरसे नहीं होंगे, बच्चे आलिम नहीं बनेंगे, हाफिज कुरान नहीं बनेंगे, तो आप मरोगे, जनाजा कौन पढ़ाएगा? कभी आपने सोचा? भाई आप जब मरोगे जनाजा कौन पढ़ाएगा? हम तो ये कहते हैं कि मौलाना से कहां से भागोगे, मदरसों से कहां से भागोगे। मैं तो कहता हूं कि महद से लेकर लहद तक मौलवी की जरूरत है, और यहां तक जन्नत में अगर तुम चले भी गए वहां भी आलिम की जरूरत है, वहां भी आलिम की जरूरत पड़ेगी। हुजूर की हदीस है, जन्नत में भी तुम चले जाओगे वहां भी एक आलिम की जरूरत पड़ेगी। अल्लाह पूछेगा सारी नेमतें मिल गई, बंदा कहेगा, जन्नती कहेगा या अल्लाह नेमतें मिल गई, अल्लाह कहेगा नहीं एक नेमत बाकी है। तो लोग घबराएंगे, अब क्या बाकी है? तो अल्लाह कहेगा जा अपने आलिमों से पूछो, अपने मौलाना साहब से पूछो वो कौन नेमत बाकी है। फिर वो जन्नत में ढूंढेगा, ए भाई अमूल साहब को जान गए, जन्नत में ढूंढोगे। अच्छा देखिए, बच्चा पैदा हुआ, घर में बच्चा पैदा हुआ, घर में बच्चा पैदा हुआ, तो भाई कान में अजान देना चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे आप लोग देते हैं? कौन देता है? प्रोफेसर साहब? अरे बोलिए ना, वकील साहब देंगे अजान, कौन देगा? मौलवी साहब देंगे। अरे बोला मौलवी साहब, बोला कारी साहब को, बोला हाफिज साहब को, बोलाओ इमाम साहब को, बोलाओ क्यान, बोले छुआ भैया कानों अजान दिए। अच्छा ठीक है, हजरत आए, कान में अजान दे दिए, ज़हन को हाजिर कीजिएगा, कान में अजान दे दिए। अब उस बच्चे का नाम रखना है, कौन रखेगा? अरे कौन, किससे रखवाइएगा? बोलिए ना, किससे रखवाइएगा? दादा से, नाना से, चचा से? फिर उन लोग वही नाम रखेगा। दादा से रखवाइएगा, फिर वही नाम रहेगा। बच्चा घर में पैदा हुआ, औरतों ने चिल्लाई, छुआ भैया, छुआ भैया, बोले नाम रखे दे, बोले दादा से बोल, दादा छे बैठो बारी घोड़ो बता, ए दादा छुआ भैया, बोले नाम रखे दे, बोले ठीक है, आज की दिन जे रे, बोले आज जुमा, बोले यार नाम रखे दे जुम्मन मियाँ। शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी, मंगल को पैदा हुआ, बोले यार नाम रखे दे मंगरू बजाबे डमरू। अब बुध को पैदा हुआ, बोले फाइनल नाम यार